तो आज हम स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन में सैग ऑफ टाइटली स्टिच्ड वायर्स पढ़ेंगे। कंसीडर करते हैं टाइटली स्टिच्ड वायर जो कि लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह से बिहेव करते हैं, जैसे टेलीग्राफिक वायर स्टिच किया जाता है दो पोल के बीच में, तो देखने में लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। मान लिया ए बी दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है जिस पे वायर अटैच किया गया है। सी उसका लोवेस्ट पॉइंट है, कैटनरी जो फॉर्म हो रही है। डब्लू वायर का वेट है, एल वायर का लेंथ है, टी जीरो लोवेस्ट पॉइंट सी पर टेंशन है। सी ए जो है वायर सी ए ये इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेज। पहला तो हो गया सी पॉइंट पे टेंशन टी जीरो, दूसरा हो गया टेंशन टी एट द पॉइंट ए, और तीसरी चीज़ हो गई वेट वायर का एसी अर्क का। चूँकि टोटल वेट वायर का W है इसलिए एसी अर्क का W/2 होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी ए वायर के से होके गुजरेगा, जिसको हम डिनोट किए हैं G से। चूँकि वायर टाइटली स्ट्रेच्ड है इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो सी ए के लगभग बीच में होगी। इसलिए सी ए का ए सी बी जो वायर का लेंथ है वो L है, इसलिए ए सी बराबर L/2 के होगा, इसलिए ए जी बराबर L/4 के होगा। के मान लिया कि सैग है, ए स्पैन है। अब हम जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनका मोमेंट लेते हैं। यहाँ पे चूँकि पॉइंट ए से ही होके गुजर रहा है टेंशन टी, इसलिए उसका मोमेंट 0 होगा। अब ए पॉइंट पर मोमेंट जो फोर्स W/2 का होगा वो ए जी इंटू W/2 होगा, यानी L/4 इंटू W/2। और दूसरा फोर्स टी जीरो जो है वो ए से जो डिस्टेंस उसकी होगी वो डी सी के बराबर होगी, यानी कि टी जीरो इंटू के बराबर मोमेंट होगा। तो हम देखें कि टी जीरो के W/2 इंटू L/4 के बराबर होगा, इससे टी जीरो का मान मिल जाएगा LW/8 के। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि जो सैग ए बी है उससे वायर ए सी बी का लेंथ कितना ज़्यादा होगा, ये कैलकुलेट करना है कि इनके जो लटकाने पे वायर का लेंथ कितना बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं अर्क लेंथ यस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी होता है। यह बराबर आप लिख सकते हैं 1c/2 ई पावर एक्स बाई सी माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई सी। ई पावर एक्स बाई सी और ई पावर माइनस एक्स बाई सी को एक्सपेंड कर लेते हैं और एक दूसरे से घटाते हैं, तो हमें मिलता है सी इंटू एक्स बाई सी प्लस 1/3 एक्स बाई सी का होल क्यूब प्लस 1/5 एक्स बाई सी का पावर 5 प्लस सो ऑन। अब हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैटनरी का जो भी दिया जाएगा रो इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई के बराबर होता है रो का मान। तो जो वर्टेक्स पॉइंट सी है उस पर साई के मान 0 होगा, इसलिए रो सी के बराबर होगा। अब ये देखने में पता चलता है कि कर्व जो है लगभग फ्लैट है वर्टेक्स पे, चूँकि टाइटली स्टिच्ड है, इसलिए रो का मान बहुत ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए चूँकि रो सी के बराबर है इसलिए सी भी बहुत ज़्यादा होगा एक्स की अपेक्षा। तो जब टाइटली स्ट्रेच रहेगा वायर तो एक्स बाई सी बहुत छोटा होगा। इस केस को देखते हुए हम दो टर्म लेने के बाद आगे के टर्म को छोड़ सकते हैं। तो एस इक्वल टू सी एक्स बाई सी प्लस 1/3 एक्स बाई सी का होल क्यूब हो जाएगा। यह सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 8 c² के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं एस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बान 8 c² के बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं टी जीरो इजक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी होता है, इसलिए सी इजक्वल टू टी जीरो अपान डब्ल्यू होगा। यही सी का मान एस माइनस एक्स में रख देंगे तो एस माइनस एक्स मिलेगा W² एक्स क्यूब अपान 6 टी जीरो का स्क्वायर। अब एक्स का मान हमने टोटल स्पैन हमने लिया है ए, इसलिए एक्स इक्वल टू A/2 होगा। अब इसलिए x का मान रख देंगे तो s माइनस A/2 इजक्वल टू अर्क सी ए माइनस डी ए के बराबर होगा। यह बराबर हो जाएगा A³ W² अपान 48 टी जीरो का स्क्वायर। अब जो टोटल इंक्रीज लेंथ होगी वायर की ड्यू टू सैगिंग वो होगा
अर्क टोटल ए सी बी अर्क माइनस स्पैन ए बी, तो टोटल अर्क ए सी बी होगी 2s और स्पैन ए लिए हैं तो 2s माइनस ए हो गया। और 2s माइनस ए प्राप्त करने के लिए ऊपर वाले रिलेशन s माइनस ए बाई 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2s माइनस ए मिल जाएगा, और ये बराबर होगा a³ w² 124 t²।